हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू बच्चों? आज हमने इस नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखो, मैंने इससे पहली वीडियो में आपको बताया गया था टाइप्स और एटॉमिक रेडियस के बारे में। आज एटॉमिक रेडियस के बारे में बात की थी आपसे। अब हम बात करते हैं आज उसके टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है। एंड एटॉमिक रेडियस ये आपके पास चार टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स। फर्स्ट इज योर कोवेलेंट रेडियस, सेकंड इज योर वैन डेर वाल्स रेडियस, थर्ड इज योर इनर गैस रेडियस एंड फोर्थ इज योर मेटालिक रेडियस। ओके, तो जिसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको इसके बारे में। ठीक है, बिल्कुल फ्री माइंड। ओके, यू रीड इट। बढ़िया। आज हम बात करते हैं किसके बारे में बात करेंगे? टाइप्स ऑफ किसके बारे में? टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। And your first is your type of atomic radius covalent. 4 types: covalent, van der Waals, inert and metallic. So we are discuss about first, that is your first covalent radii. इसके बारे में डिस्कस करेंगे अभी हम। कोवेलेंट रेडियई क्या होती है हमारे पास? R और मैंने लिख दिया कोवेलेंट, लिख दिया R वो रेडियस और किसकी? कोवेलेंट। को मींस होता है 2, वैलेंट मींस होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर करते हैं और उनके बीच की जो दूरी होती है उसको कहते हैं हम, ये आपके पास। ठीक है, मींस हाफ ऑफ द, उनके बीच की दूरी आधी हो गई तो किसमें हमारे पास इंट्रामोलिकुलर डिस्टेंस, इंट्रामोलिकुलर distance between two bonded atom, इसमें हमारे पास हो गई जिसमें इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम। सॉरी, आपके पास हाफ ऑफ द इंटर nuclear distance between two bonded atom, that is your covalent radii. लेते इसमें it is defined as हमारे पास one half the distance between two nuclei of two हमारे पास covalently bonded atoms of the same elements in a molecules, of the same element in a मॉलिक्यूल्स। ये बोलो भाई सेम एलिमेंट। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं तो हमने क्या लिया भाई? H2, सेम मॉलिक्यूल हो गया H और H। क्लियर? तो हमारे पास क्या है? देखिए, एक एलिमेंट ये रहा, एक ये रहा, और इन्होंने कहा दोनों के हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बन गए। ये देखिए, ये रहा। तो इसको आप क्या कह सकते हो कि R कोवेलेंट इज इक्वल टू हाफ, ये हमारे पास क्या हो गया? इसको ये क्या हो गई? बॉन्ड लेंथ। क्या हो गई? ये एक बॉन्ड बन गया। एक उसकी लंबाई कितनी है हमारे पास? इसको क्या कह सकते हो? हाफ। इसकी जगह आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू दिस, क्या लिख सकते हो? बॉन्ड लेंथ। क्या लिख सकते हो? बॉन्ड लेंथ। आर कोवेलेंट इज इक्वल टू हाफ बॉन्ड लेंथ, ये लिख सकते हो। तो इसको मैंने क्या होगी? The internuclear distance between the two bonded atoms is called, क्या कहलाई वो हमारे पास? बॉन्ड लेंथ। क्या कहलाई? बॉन्ड लेंथ। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया इनकी जगह? बॉन्ड लेंथ। क्लियर? तो ये आपके पास क्या है? फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया? H2 लिया। इसकी H2 मॉलिक्यूल्स की कितनी होती है भाई? हमारे पास H2 मॉलिक्यूल हो गए ना, इसकी होती है 74 पिकोमीटर। कितनी होती है बच्चों? 74 पिकोमीटर, या इसको आप कह सकते हैं 0.74 एंगस्ट्रॉम हमारे पास। ठीक है, तो कोवेलेंट रेडियस हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी? इसकी हाफ हो जाएगी। तो आपके पास कितनी हो गई? 74 और 2। आपके पास कितनी हो जाएगी? 74 और 2 इज इक्वल टू 37 पिकोमीटर। दैट इज इट्स कोवेलेंट रेडियस। दैट इज इट्स कोवेलेंट रेडियस। भाई देखो, सीधी सी डेफिनेशन है। इट मे बी डिफाइंड एज the one half the distance between दोनों के बीच के, हमारे पास किसके बीच में? two nuclei या two covalently bonded atoms of same element in a
मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस। ये आपके पास इसका दे दिया हमने पार्ट, ठीक है। अब सेकेंडली हमारे पास क्लोरीन की ले ले मॉलिक्यूलर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हम क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। हमने हाइड्रोजन लिया, अब उसकी थी 74 पिकोमीटर, क्लोरीन की हमारे पास कितनी है 198 पिकोमीटर। अब इसकी आर कोवेलेंट निकालेंगे तो क्या आ जाएगी बच्चों 198/2, आपके पास 2 9 जा 2 9 जा 99 पिकोमीटर। दैट इज द एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो ये आपके पास हो गई कोवेलेंट हाफ इंट्रामोलिकुलर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू बॉन्डेड एटम, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। ये एग्जांपल हो गई, क्लियर। आपकी पहली कौन सी है कोवेलेंट रेडियस, ये आपके पास क्लियर है। पहली फर्स्ट इज योर कोवेलेंट रेडियस, हमारे पास क्या 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू कोवेलेंटेड बॉन्डेड एटम। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में आप जानते हो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड बनता है किससे बनता है भाई बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड वंडर वाल रेडियाई या रेडियस, ठीक है भाई। ये सीधी सी बात है, वंडर वाल रेडियस ये टू बॉन्डेड एटम है, एक गिरा एक गिरा, क्लियर है। इन दोनों के बीच की दूरी, ये दूरी हमारे पास है कितनी, हमारे पास ये आपके पास 8 पिकोमीटर, कितनी हमारे पास आपके पास 108 पिकोमीटर, ठीक है। ऐसे हमारे पास दो बॉन्डेड एटम ये रहे, हमने ये कहा कि पढ़ क्या रहे हैं कोवेलेंट रेडियस, ये क्या होती है कि 1/2 ऑफ द डिस्टेंस, 1/2 ऑफ डिस्टेंस, ये भी क्या है आधी है, 1/2 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई, बिटवीन द न्यूक्लियाई किसके बीच में, ऑफ टू आइडेंटिकल कह सकते हो हमारे पास नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड, ठीक है, नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम इज क्या कहा आपने भाई 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड एटम्स, या हम क्या कह सकते हैं और कह लें इसको हमारे पास टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम, आइडेंटिकल एटम्स किसके हमारे पास बिलोंगिंग into belonging to आप पास कह सकते हो टू neighboring molecules of an element। देखिए ये आपके पास क्या हुई नेबरिंग मॉलिक्यूल दिया हो गया नेबर वाला, तो हमारे पास कौन सी डिस्टेंस होगी वंडर वाल रेडियस, ये हो गया हमारे पास। इसको ही कहा गया हमारे पास ऑफ एन एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। ये आपके पास ये बोली गई हमारे पास डिस्टेंस वंडर वाल रेडियस, देखो लिखा गया हमारे पास कि 1/2 ऑफ द डिस्टेंस होती है किसके बीच में टू एडजेसेंट आइडेंटिकल एटम, ये हमारे पास आइडेंटिकल एटम होती है उनकी आधी होती है हमारे पास, और बिलोंगिंग टू जो बिलोंग करती है टू दो हमारे पास किसके नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ये भी वही होगा नेबरिंग मॉलिक्यूल्स आपके पास रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या कर रहा है उनके बीच में रिएक्ट कर रहा है, तो इनके बीच की जो दूरी आई है नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी है जो आई है आपके पास,
इसको क्या कहा गया है, वंडर वाल रेडियाई, ठीक है। और द नेम जो दिया गया था वंडर वाल रेडियाई का हमारे पास, वो सिंपली क्या हमारे पास मीन्स है कि वो आपके पास एग्जिस्ट करता था कि फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम, जो वंडर वाल हमारे पास जो ये नाम दिया गया था, ये क्या कह रहा है, फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम, इस पे हमारे पास कहा गया, ठीक है, नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम, या हम इसको कहते हैं नेबरिंग मॉलिक्यूल। भाई जो पड़ोसी हो गए ऐसा, तो ये हो गए नेबरिंग मॉलिक्यूल, भाई पड़ोस में चला गया ना इसके साथ, तो ये हो गए बच्चों नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। तो वंडर वाल रेडियाई हमेशा किससे बिलाइज करती है, इन नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास, ठीक है। तो इसको आप कहते हैं कि भाई आपके पास वंडर वाल रेडियस जो होती है डिपेंड आती है किसके ऊपर, पैकिंग ऑफ एटम, किसके ऊपर डिपेंड होती है आपके पास, ये डिपेंड अपॉन पैकिंग ऑफ एटम्स, किस पे डिपेंड होती है भाई, पैकिंग ऑफ एटम्स, कब, व्हेन द एलिमेंट इज इन सॉलिड स्टेट, जब आपका एटम एलिमेंट कहां हो, सॉलिड स्टेट में, एलिमेंट इज इन सॉलिड स्टेट, क्लियर। तो आपके पास ये क्या करती है भाई, जो वैन वाल रेडियस है वो डिपेंड आती है पैकिंग ऑफ एटम्स में, एलिमेंट्स कॉलाइज करते हैं इसके आपका सॉलिड स्टेट में, और ये हमारे पास कॉलाइज करते, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्स-रे स्टडीज ऑफ वेरियस एटम, इसमें काम करते हैं वह एक्स-रे स्टडीज के बारे में, एक्स-रे एटम्स के बारे में, इन वेरियस एटम्स व्हिच आर बिलोंग टू सॉलिड स्टेट इन वेरियस एलिमेंट, क्लियर। आपके पास नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में थी, टू क्लोरीन एटम्स के बीच में थी, और क्लोरीन एटम्स के बीच में हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने लिया किसके बीच में ली भाई, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो फॉर एग्जांपल क्लोरीन ले लिया हमने, तो इनकी है 360 पिकोमीटर, तो भैया आपने क्या लिखा है इसमें, देखिए 1/2 ऑफ डिस्टेंस, तो भैया क्या हो जाएगी, 2 से डिवाइड हो जाएगी, आपके पास कितनी आ जाएगी, 180 पिकोमीटर, दैट इज द कोवेलेंट रेडियस ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, क्लोरीन मॉलिक्यूल्स में। ऐसे हम ले ले वंडर वाल रेडियस किसकी ले ले, हमारे पास हाइड्रोजन एटम की ले लेते हैं, विच आर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स में कितनी होती है, 240 पिकोमीटर होती है, कितनी होती है भाई, 240 पिकोमीटर, इसको वो भी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, 120 पिकोमीटर, क्लियर। तो दैट इज योर वंडर वाल रेडियस। तो मैंने ये क्या लिखा आपके पास, वंडर वाल रेडियस में बच्चों आपने क्या पढ़ा कि दैट इज द 1/2 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ न्यूक्लियाई, किसके बीच में, 2 आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स के बीच में रहे हमारे पास, ठीक है। और वो नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम किसके साथ रिएक्ट करेंगे, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के साथ, नेबरिंग मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इन सॉलिड स्टेट। और फिर हमने ये लिखा जो कि डिपेंड करती है, क्या डिपेंड करता है, ये वंडर वाल का क्या मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है हमारे पास, पैकिंग ऑफ एटम्स के, पैकिंग ऑफ एटम्स कौन से हैं, विच एलिमेंट लाइज इन सॉलिड स्टेट में, ये आपके पास बताया। और वंडर वाल का मीनिंग क्या होता है भाई, फोर्स एग्जिस्टिंग बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड आइसोलेटेड एटम्स, क्लियर। तो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कोवेलेंट रेडियाई एंड वंडर वाल radii. Next two radii about metallic radius and inert gas radius in discuss in next video. Then you enjoy with this video. Okay, thank you.